Hello students, as you know that exercise 4.3 is going on. Now we solve question number 6 of this exercise. Here is the question: if the work done by a body on applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 units, and also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units और 0 यूनिट। बहुत ध्यान से समझिए बेटा क्वेश्चन को। कह रहा है देखिए, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी, यानी कोई भी बॉडी के द्वारा वर्क डन तब माना जाता है, यानी किया हुआ वर्क तब माना जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कहने का मतलब देखिए, वर्क डन तभी माना जाता है किसी बॉडी के द्वारा जब उस पर जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करती है। जैसे फॉर द एग्जांपल्स मैं आपके सामने देखिए, ये मैंने इरेजर रखी, ओके। तो देखिए मैंने इस इरेजर पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ ये, और जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ उसी डायरेक्शन में ये, ठीक है ना, डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। समझ में आ रहा है आपको? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी, उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वर्क डन माना जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो इन्होंने बताया कि वर्क डन जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट हमने वर्क को W से रिप्रेजेंट किया एंड एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एस को रिप्रेजेंट किया मैंने जो उसने फोर्स लगाने के बाद में डिस्टेंस ट्रेवल की, ओके। समझ में आ रहा है आपको? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन के अनुसार ये है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी वर्क डन जो है वो जितनी मतलब जितना फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे उतना ही वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अब देखिए ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है टू द एस, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल, ओके। अब देखिए मैंने ये जो आपका प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको हटाते हैं, इसका टू का सिंबल आता है तो इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है, ये फोर्स है, ठीक है ना। ये जो प्रोपोर्शनल सिंबल है फोर्स कांस्टेंट लिया मैंने, तो W इजकल टू एफ इंटू एस हो गया, क्लियर। इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाता है, उसका नाम दे दिया एफ, फोर्स कांस्टेंट, ओके। वेयर एफ इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी जितना हम फोर्स उस पर लगाएंगे उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कि लोग है ना, ये लिख दिया मैंने। तो एफ इजकल टू, क्वेश्चन कह रहा था अगर किसी बॉडी पर हम जब 5 यूनिट का फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन कितना होगा। तो W इंटू 5 की जगह एफ, मतलब फोर्स की जगह 5 रख दिया और एस हमारा चल ही रहा है तो 5 हो गया ना, तो W इजकल टू 5S हो गया। अब देखिए हमने जो W है उसको 22 से रिप्रेजेंट कर दिया डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और S को हमने X से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा 22 इजकल टू 5X हो जाएगा, ठीक है ना। एक इक्वेशन बन सकती है आपकी। तो अब देखिए X जो है वो X की जगह पर है और W जो है हमारा वो Y के प्लेस पर है। तो जब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पर ये जो S की वैल्यू है वो हम अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं, तो हमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो Y की वैल्यू हमें कन्फर्म होती रहेगी, क्योंकि S जो है वो X पर लिया गया है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और Y जो है वो W लिया गया था। तो जब मैं X की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, मैं इसकी वैल्यू 1 रखूँगा तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा ये बाई W की जगह पर। अगर यहाँ पर माइनस रखूँगा इंटू -1 तो -5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये, और ये -1 रखा था मैंने यहाँ पर। तो देखिए हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं
तो सपोज एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होगा 0,0, ये एज ए ऑरिजिन से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने कोई भी ले लिया तो उसके कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,5। पहले देखो ऊपर वाला रखेंगे फिर नीचे, फिर देन आफ्टर देखिए ये एक्स प्लेस पर चल रहा है ना, और फिर तीसरा पॉइंट हमने ले लिया -1,5। अब देखिए ये तो ऑरिजिन है और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन करेंगे, और ये जो है माइनस प्लस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, देखिए हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ऑरिजिन ही है ये 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ले लिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, चलिए इसके हिसाब से ले लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सपोज हम 2 लेते हैं तो 2, 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। तो ये 2,10 आ गया, तो देखो x पे 2 चले हम और इस पर y पर 10 आ गए। ठीक, क्लियर हो गया ये पॉइंट। दूसरा ओरिजिन है, यहाँ पर 0, 0 ले लिया हमने, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर माइनस का 2 ले लिया तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया ना। ये या 1,-5 ले लीजिएगा, माइनस का 1 भी ले सकते हैं और 5, ठीक है ना। इसे क्लियर, ये बना रहा है और इसमें देखो 5 जा रहा है, ये क्लियर। अब हमने एक लाइन ड्रॉ की इन तीनों पॉइंट्स में मिला करके, तो ये लाइन सीधी तो जाएगी। तो यही हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना था। इसे क्लियर ना, नोट डाउन।